opposite nature same nature of charges repel, opposite nature attract। तो अगर हमारे पास जो है वो दो चार्जेस पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल। बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, चाहे सॉलिड हों, लिक्विड्स हों, गैसेस हों, वो सारे जो हैं उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं उन बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। बेसिक पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन। तो ये हमारे पास जो हैं ये बेसिकली दो मेन पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमें तीसरे पार्टिकल का भी पता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसको हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से किसी भी मैटर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी कोई सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको डिटरमिन करते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग टेक प्लेस करती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ, ठीक है, मतलब आप अगर एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब करें और एक मटेरियल जो है वो न्यूट्रल हो तो उसको दूसरे से रब करें तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर हमने एक पॉजिटिव मटेरियल को एक न्यूट्रल मटेरियल से रब किया, ठीक है, तो उसके ऊपर उस मटेरियल ने अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मटेरियल जो है उसने चार्ज जो है वो लूज़ नहीं किया बल्कि उसने चार्ज लिया है ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे। हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी तक जो है हम इस चीज़ को कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि हमें अभी तक जो पार्टिकल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने बहुत पॉपुलर अदारा है सर्न, वहाँ पर ये जो है वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी तक हम जो है इन चीज़ों का ओरिजिन नहीं पता कर सके। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि 4 बेसिक फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन हमें इन फोर्सेस के ओरिजिन का पता नहीं है। तो जो चार्ज का SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज का जो SI यूनिट है वो SI यूनिट जो है वो चार्ज का वो है कूलम। कूलम C से इसको डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो है वो चार्ज
होता है। ठीक है जी। तो चार्ज को हम जो है वो कूलम के अंदर मेजर करते हैं। अब तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा पता चल गया कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज हमें ये पता चला कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। और चार्जेस किसी किस्म के होते हैं? चार्जेस दो किस्म के होते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। चार्जेस जो हैं वो आपस में सेम नेचर के हों तो रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के हों तो अट्रैक्ट करते हैं। और तमाम जो मटेरियल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनके दो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है इसके अंदर, वो हमने देखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ये जो पहला पोर्शन है, इस पहले पोर्शन के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। मतलब हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है। द स्टडी of electric charges at rest under the action of electric forces is called electrostatics। ये चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इनको आपने नोट ज़रूर करना है। ये आपके नोट्स हैं, इन्होंने नोट्स बनना है। और आपका जो आगे पेपर्स होंगे, क्वेश्चंस जो मैं सेशंस वगैरह लूँगा या मिड टर्म लूँगा, तो इन नोट्स के अंदर से भी चीज़ें आएंगी। और दूसरी ये है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो बुक है मेरी, वो परचेज़ कर लेनी है। सैयद जमाल अनवर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपको हसन फ़ोटो कापी से जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। अब हमने ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसके अंदर हमने